बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और अनगिनत दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो शाफ़ी माशर हैं। देसी टिप्स चैनल की जानिब से मैं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद सईद जोया हाज़िर खिदमत हूँ और तमाम अपने सोशल मीडिया के दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, ये छालों पर है जो मुंह में छाले बांध जाते हैं, मुंह के अंदर जो छाले पैदा हो जाते हैं। ये उन छालों के लिए कि ये छाले क्यों बनते हैं, इसकी असल वजह क्या होती है, और छाले जब सजी साइड पर बनते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए कि वे ये ख़त्म हो जाएं, या खब्बी साइड पर, जैसे कहते हैं कि दाएं साइड पर या बाएं साइड पर। तो जब छाले दाएं साइड पर बनते हैं तो उसमें इसकी अपना थोड़ी सी जो है ना तहकीक बता दें कि इसकी आपने जो है उसका किस तरीके तशखीस करनी है कि ये छाले जो हैं ये किस चीज़ से बने हैं। नंबर 1, अगर आपकी दाईं साइड पर छाले मुंह में बन गए हैं तो उसकी एक बड़ी वजह ये होगी कि एक तो आपकी ज़बान का रंग जो है ना वो सफ़ेद होगा, ज़बान का रंग सफ़ेद होगा, और पेशाब भी आपको सफ़ेद रंग का आ रहा होगा जो आपके दाएं जानिब छाले मुंह में बने हैं। ठीक है ना, ये उसकी अलामात हैं। तो उसमें आपने करना ये है कि ज़्यादा उसमें आपने ना कोशिश करनी है कि कोई तेज़ाबी ऐसी चीज़ जो तेज़ाबियत को ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि उस बंदे के अंदर तेज़ाबियत ख़त्म हो चुकी होती है और इतना वो सर्द हो चुका होता है, ठंडा हो चुका है, तो उस ठंड की वजह से जो है ना वो उसका बार बार ये छाले बन रहे हैं। हालांकि जब छाले बनते हैं तो अक्सर सुनने में ये आता है, दोस्त कहते हैं कि यार इसको गर्मी बड़ी, अंदर जो है ना मैदे में गर्मी है, उसकी वजह से ये बंदे के छाले बन गए। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है कि गर्मी की ही वजह से छाले बनते हैं। ये सर्दी में भी, ठंड में भी छाले बन जाते हैं। जब आपका मिजाज ठंडा हो चुका है तो उसमें भी ये छाले बनते हैं। दाएं साइड वाले छाले जो हैं ये हमेशा ठंड की वजह से, जब आपका तेज़ाबी अमल कम हो चुका होगा, वो खाने को अच्छे तरीके से वो नहीं हज़म कर रहा है और तेज़ाबी अमल आपका ठीक नहीं चल रहा, तो उसकी वजह से होते हैं दाएं साइड पर छाले। तो उसमें हमें सिर्फ यही करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें ये करें कि घरों में जैसे अचार होता है, अचार का इस्तेमाल करें, या दूसरी चीज़ ये है कि आप इसमें जो है ना खट्टी लस्सी इस्तेमाल करें। ये एक हफ़्ता तकरीबन कर रहे हैं, ये आपका मसला ठीक हो जाएगा। आइंदा के लिए आपको ये दाएं साइड वाले छाले कभी नहीं होंगे। दूसरी है बाएं साइड वाले छाले। जो बाएं साइड वाले छाले होते हैं उसकी वजह क्या होती है, या उसकी इलामत क्या होती है? इलामत उसकी ये होती है कि एक तो आपकी ज़बान का रंग सुर्ख होगा, ज़बान का रंग सुर्ख होगा, उसमें पेशाब भी आपको गर्मी नुमा पेशाब आएगा, और बाज़ औक़ात उस पेशाब में से जो है ना बदबू भी आती है, पेशाब में बदबू भी आती है। ये है आपकी गर्मी के छाले। तो इसमें छोटा सा एक टोटका नुमा नुस्खा बता देता हूँ, ये आप नुस्खा बना लें, क्योंकि जो आपके वजूद में या आपके जिस्म में या आपकी बॉडी में जो ज़्यादा जो है ना गर्मी पैदा हो गई है, उस गर्मी को आपने कम करना, उस शिद्दत को, जो मैदे में आप ज़्यादा हीट महसूस कर रहे हैं और उसकी वजह से ये छाले बन रहे हैं, उस गर्मी को आपने कम करना है। गर्मी कम करने के लिए छोटा सा नुस्खा है कि आपने एक तो ये लेना है धनिया, जो खुश्क होता है धनिया, ये आप ले लें 1 तोला। उसके बाद ज़ीरा सफ़ेद आप 1 तोला ले लें। कद्दू के जो मगज़ होते हैं, कद्दू का जो बीज होता है वो आप 1 तोला ले लें। गूंद कतीरा और गूंद किकर ये आप 1-1 तोला ले लें। इन तमाम चीज़ों का सफ़ूफ बना लें। ये फक्की नुमा चीज़ जो बन जाएगी, इस फक्की को आप किसी डबिया में महफूज करके रख लें। तो खाना खाने के बाद या खाने से पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात नहीं कि खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करनी, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जिस वक्त चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खाना खाने के बाद आप इसका जो है ना आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें, तो ये छाले आपके जो गर्मी की वजह से ये ख़त्म हो जाएंगे। तो एक बात इसमें और थोड़ा सा जो है ना इजाफा करता जाऊँ, अगर आप इसमें जल्दी अपना रिज़ल्ट लेना चाहते हैं या जल्दी आप कहते हैं कि ये जल्दी मसला ठीक हो जाए, तो जैसे ये खीरों की मौसम है तो आप इसमें कसरत से ज़्यादा जो है ना खीरे इस्तेमाल करें। सब्ज़ी जात, कच्ची सब्ज़ी जात जो हैं वो इस्तेमाल करें। अगर आप 1 किलो खीरा एक दिन में एक वक्त में आप 1 किलो खीरा इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 3 दिन आप 1-1 किलो खीरा इस्तेमाल कर लें, तो ये छाले आपके हमेशा से हमेशा तक के लिए ख़त्म हो जाएंगे।
اور دوبارہ یہ نہ نہیں لیں گے ہونے کا۔ تو باقی کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی غذا جو ہے اس کو متوازن رکھیں، کہ زیادہ تلی ہوئی چیزیں، پکوڑے، سموسے وغیرہ، برگر، بار بار میں ہر ویڈیو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ جتنی بھی تلی ہوئی اشیاء ہیں یہ انسانی جسم کے لیے مضر ہیں۔ وقتی تو یہ بندے کو سکون اور بندے کو جو ہے نا چسکا دیتی ہیں، لیکن بعد میں جو یہ نقصان جو ان کے ہوتے ہیں وہ بہت مضر ہیں۔ تو دوستو، یہ جو میں نے گفتگو کی آپ کے سامنے، اگر یہ آپ کو اچھی لگی ہو اور اس پر آپ عمل کر لیتے ہیں، عمل کرنے کے بعد آپ کو اگر رزلٹ مل جاتے ہیں، تو پھر صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ دعا اس بندہ خاکسار کے لیے، اس بندہ ایک خاکسار کے ماں باپ کے لیے صرف صدقہ جاریہ کے طور پر دعا۔ میرا کسی نسخے کے اینڈ پر یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ میرا فون نمبر ہے اور فون نمبر پر رابطہ کر لیں اور نسخہ منگوا لیں، میں آپ کو نسخہ بھیج دوں گا، اس کے آپ اتنے جو ہے نا پیسے بھیج دیں، یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہیں۔ میں بھی دوائی جو ہے نا بھیجتا ہوں لوگوں کو، لوگ رابطہ کرتے ہیں فون نمبر پر جو ہے نا، واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرتے ہیں، دوائی بھی بھیجتا ہوں، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ آپ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ پنساری کے پاس چلے جاتے ہیں اور پنساری کے پاس جا کر یہ نسخہ جو میں نے بتایا ہے، آسان سا نسخہ، یہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہر چیزیں دے دیں، آپ اگر گھر اس کو صفوف کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں ہی وہ آپ کو صفوف کر کے دے دے گا۔ صفوف کر کے آپ گھر لے آئیں، نہ کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو زیادہ پیسے اس میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ دوائی منگانے کی ضرورت ہے۔ باقی پھر بھی اگر کوئی دوست کہے کہ یہ یار نہ حکیموں کا کام ہے، ہم تو نہیں اس کو کر سکتے، تو پھر اس کے لیے یہ بندہ خاکسار حاضر ہے۔ جس وقت آپ چاہیں، یہ میرا نمبر اوپر سکرین پر چل رہا ہے، اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے دوائی آپ اپنی گھر بیٹھے بٹھائے بھی منگوا سکتے ہیں۔